Let us begin with video 6. This is video number 6 of pair of lines. Okay. लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किए, मतलब एक क्वेश्चन में दो एग्जाम्पल्स किए. अभी हम लोग और एक सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. ओके. तो अभी हमने देखा था कि आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, या कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड देखा था हमने, एसएसए मेथड. पहले स्लोप्स की मदद से सेपरेट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, यू गेट कंबाइंड इक्वेशन. ये हमने लास्ट एग्जांपल के थ्रू देखा था. अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था. दो चीज़ें यूज करूँगा यहाँ पर मैं. एक तो सपोज कोई लाइन आपको दिया है, ये सपोज ऐसा है ax प्लस बी वाई प्लस सी. ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, समझो. तो उससे स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उससे स्लोप होता है माइनस ए बाई बी. ये आपने पढ़ा होगा शायद. यहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज किए होंगे, स्मॉल ए बी सी. मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ, ए बाई बी. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ये 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है. तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी. ये फॉर्मूला है. माइनस ए मीन्स x का पार्टनर 4, b मीन्स y का पार्टनर -3. so that is 4/3. तो ये एक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको. और दूसरा 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, when two lines are perpendicular their slopes are reciprocal and opposite. their slopes are उल्टे and opposite. हमने पढ़ा था सपोज इसका स्लोप 3/2 है, तो ये लाइन जो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या होगा, 3/2 का उल्टा करो 2/3, और अपोजिट करो, ये प्लस है तो ये माइनस. याद है कि नहीं, ये भी पढ़ा था सपोज. और एक एग्जांपल लेते हैं. इसका स्लोप है सपोज -5/7, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा जो परपेंडिकुलर है, इसका उल्टा 7/5, एंड अपोजिट ये माइनस है तो ये प्लस. सो ये दो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ईजी है समझने के लिए. ओके. तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो गिवन लाइन्स है उसकी स्लोप्स निकालता हूँ. गिवन लाइन्स x प्लस 2y इक्वल टू 9 है, 19 है, यहाँ पे शिफ्ट करो, -19 इक्वल टू 0. एंड इसको इक्वेशन दे सकते हैं 1, एंड 3x प्लस वाई -18 इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर देते 2, 18 को शिफ्ट किया. तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज what, minus a by b. minus a means 1 by b. correct. इसका स्लोप क्या होगा, minus a by b. ये फॉर्मूला है. minus a means 3, b means 1, so that is -3. तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है -1/2, सेकेंड लाइन का स्लोप है -3. अभी इसका काम क्या देखते हैं. अभी ये बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इसका कुछ फॉर्मेलिटी है, वो मैं वैसे लिखने वाला हूँ. तो देखो इसमें करना क्या है, फाइंड जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन. करेक्ट. तो अभी हमने डिस्कस किया था कंबाइंड इक्वेशन के लिए आपको पहले सेपरेट चाहिए, सेपरेट के लिए पहले स्लोप चाहिए. तो मेरा पर्पज है पहले स्लोप्स फाइंड करना. कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स. कैसी लाइन्स है, पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये दो लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहा है. करेक्ट. एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ. लेट m1 and m2 बी द स्लोप्स. किसके स्लोप्स, ऑफ टू लाइन्स. कैसी दो लाइन्स, लाइन्स को भी नाम दे देते हैं L1 एंड L2. ओके. ये जो दो लाइन्स है उसको नाम दिया मैंने L1 एंड L2. कैसी लाइन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन. करेक्ट. फॉर्मेलिटी किया मैं.
और आगे क्या लिखा है, एंड दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। देखो आपको जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सपोज मान लो ये दो लाइन्स है, ये दो ब्लैक कलर के मार्कर्स मतलब दो लाइन्स है, इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है और ये दोनों लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओके, इसको मैंने नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2। और इसमें क्या लिखा है, ये दो लाइन्स को परपेंडिकुलर है। ये दो लाइन्स अलग है, मान लो ये एक ब्लू लाइन है और ये एक रेड लाइन है। तो ये दो लाइन्स एक ब्लू लाइन को परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन एक रेड को परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखते हैं। ये परपेंडिकुलर वर्ड से आपको इनके स्लोप्स मिलने वाले हैं। तो अभी मेरा फोकस है स्लोप्स फाइंड करना। सो लेट अस गो फॉर स्लोप्स। ओके, तो ये आप कॉपी करो। अभी व्हाट इज गिवन हियर इज, उन्होंने क्या मेंशन किया है कि लाइन L1 मतलब इस पेयर में से एक लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। ये लाइन 1 का मतलब ये, करेक्ट, ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। एंड लाइन L2 इज परपेंडिकुलर, लाइन L2 मतलब ये लाइन L2 इस लाइन को परपेंडिकुलर है। लाइन 2, ठीक से देखना नंबर कैसे लिखा है। तो अभी हमने परपेंडिकुलर के लिए सीखा था। तो देखो L1 is perpendicular to this line, L1 is perpendicular to this line। तो हमने क्या सीखा था, दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स कैसे होते हैं, उल्टे एंड अपोजिट, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट। तो इसका स्लोप -1/2 है, तो इसका लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा और अपोजिट। तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। सो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ L1 का स्लोप इस लाइन 1 के स्लोप का उल्टा और अपोजिट किया गया। एंड व्हाट वुड बी स्लोप ऑफ L2। अब ये L2 जो लाइन है, L2 जो है वो इस लाइन 2 को परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप जो है, इसका उल्टा और अपोजिट स्लोप L2 का होगा। तो इसका स्लोप है -3/1, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/3 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो इस तरह से आपको ये L1 और L2 के स्लोप्स मिल गए। आई होप आपको ये समझा है। ये समझा है तो ये आगे जा सकते हैं। ओके, फिर से देखो चाहिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए डायग्राम बनाता हूँ चाहिए तो। ये L1 है, सपोज L1 लाइन 1 को परपेंडिकुलर है। लाइन 1 का स्लोप है 2/1, क्या था, -1/2 था। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका 1/2 का उल्टा 2/1 और ये प्लस होगा, इसलिए ऐसा लिखा है मैंने। और ये सपोज L2 है और ये लाइन 2 है। लाइन 2 का स्लोप -3 था, करेक्ट। तो इसका स्लोप क्या होगा, 3 का उल्टा 1/3 और ये माइनस है तो ये प्लस। इस तरह से किया। ओके, तो इस तरह से आपको ये दो लाइन से L1 और L2 इसके स्लोप्स मिल गए। ओके, तो स्लोप्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट इक्वेशंस। देयरफॉर, अच्छा आपके लिए लिख देता हूँ, ये M1 लिखा है, इसको मैंने M1 is 2 एंड स्लोप ऑफ L2 is M2, क्या लिखा था हमने, is 1/3। So therefore separate equations, किसके सेपरेट इक्वेशंस, ऑफ L1 एंड L2, ये दोनों के सेपरेट इक्वेशंस। सेपरेट इक्वेशंस किसके, ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन आर y is equal to m1x and y is equal to m2x।
ये फॉर्मूला मैं सिर्फ किसके लिए यूज कर सकता हूँ, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो। ओके, सो y इज इक्वल टू व्हाट इज m1 2 एंड y इज इक्वल टू m2 इज 1/3x। तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस y, और ये मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू वाई इज 3y इज इक्वल टू x, सो x माइनस 3y। करेक्ट। तो इस तरह से 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये पहला इक्वेशन है, एंड x माइनस 3y इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन है। करेक्ट। तो ये फर्स्ट लाइन का सेपरेट इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन का सेपरेट इक्वेशन है। देखो इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इट दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो करेक्ट है। तो ये दोनों सेपरेट इक्वेशन मिल गए हैं, आपको कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। तो आगे क्या करेंगे, सो देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन या जॉइंट लिखो ऑफ L1 एंड L2 इज U इंटू V इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ क्या करना बाकी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, सो 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू दिस इज 6xy माइनस xy एंड माइनस 3y स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर माइनस 7xy, इनको ऐड किया इक्वल टू 0। So this is the answer. What is this? This is the combine or joint equation of, किसका joint equation है, दो लाइंस का। कैसी दो लाइंस, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो joint equation कैसा होना चाहिए, this must be homogeneous equation of degree 2 है क्या। देखो इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 1 + 1 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था ये दिखने में कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा दिखाई देगा। x स्क्वायर होगा, xy होगा, y स्क्वायर होगा। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर कंपेयर करेंगे तो a कितना है 2, 2h मतलब xy का पार्टनर है 2h इज -7, h नहीं 2h इज -7, और b कितना है y स्क्वायर का पार्टनर -3, सो a इज 2, 2h इज -7 एंड b इज -3। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सम था, आप इसको रिवाइज करो, समझ लो ठीक से। ये धीरे धीरे एक एक सम करके आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, पक्का हो रहा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।